Welcome to the Mad Educators Free Classes. Hi students, hope you and your family members are safe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ द कार्बन चैप्टर, दैट इज सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. वी विल बी डीलिंग विद द इथेनॉल एंड द इथेनोइक एसिड. इसी तरीके से हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी हाउ द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, हाउ दे कैन क्लीन द क्लोथ्स. जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय कार्बन कंपाउंड्स पढ़ी थी. वी हैड सीन एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसी तरीके से हमने कंबशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में भी जाना था. आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर शोन बाय इथेनॉल. इथेनॉल के बारे में अगर हम बात करें तो इथेनॉल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे बता सकते हैं. यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एथ वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स द कंपाउंड विल बी हैविंग 2 कार्बन एटम्स. इसी तरीके से यहाँ पे सफिक्स ऑल है एंड दैट इज यूज्ड फॉर द अल्कोहल. अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स लगता है ऑल, और जो ग्रुप जुड़ता है दैट इज OH. OH ग्रुप वुड बी एडेड. सो हम यहाँ पर OH ऐड कर देंगे. अब यहाँ पर नेम से आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. सो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज जो है कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जा सकती है. यहाँ पर नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथेनॉल. इथेनॉल को कॉमन नेम में एथल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है. अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथेनॉल एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है. वॉलेटाइल मीन्स इट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. देन इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल इन नेचर, बहुत जल्दी फायर कैच कर सकता है. देन इट इज हाईली सॉल्युबल इन द वाटर. ओके, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है. देन इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर. अगर हम लिटमस पेपर से इसे टेस्ट करें तो इट वोंट बी चेंजिंग इट्स कलर. इसके लिए इथेनॉल का एक प्लेजेंट ऑर्डर होता है जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अदर लिक्विड्स. इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज 351 केल्विन. अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो कि इथेनॉल शो करता है. फर्स्ट इज द रिएक्शन विद द सोडियम. अगर इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी फॉर्मिंग सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम ethoxide would be formed. This is the compound CH3CH2ONA. You can see clearly that this H is replaced by the sodium atom. Along with it, hydrogen gas is liberated. So this is the reaction. अब हम दूसरी reaction देखेंगे, that is the dehydration reaction. यहाँ पर हम बात करेंगे what is dehydration. Dehydration क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में से केमिकली अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाते हैं दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. और जो एजेंट डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. हियर इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 which is behaving as a dehydrating agent. तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव आउट कर सकता है. आप सिंपली किसी भी फॉर्मूले को लेकर उसमें से -H2O करेंगे देन इट वुड बी फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड दैट इज अल्कीन. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एजेंट एंड द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Dehydrating agent can remove the water molecule from the compound. अब आप इथेनॉल का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं भी सेपरेट H2O नहीं दिखेगा. मॉलिक्यूल में से केमिकली 2 H और 1 ऑक्सीजन एटम को रिमूव करके कंसंट्रेटेड H2SO4 ने उसे अल्कीन में चेंज किया है. जबकि अगर आप ड्राइंग एजेंट के एक्शन की बात करेंगे तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट. इसमें आप इस मॉलिक्यूल में आप पेंटाहाइड्रेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देख सकते हैं विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल. दिस कैन बी यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट. यहाँ पर हम अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं. अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर द एरो. हमने कैटलिस्ट लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4
और टेम्परेचर हमने 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के मिडिल में मेंटेन किया है। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इथीन along with the water molecule. Now see the uses of the ethanol. इथेनॉल कहाँ यूज होता है? As a solvent. सॉल्वेंट की तरह लैब में यूज होता है. Then used for the formation of many other chemicals. Then as a beginning compound, as a raw material, हम इथेनॉल को यूज करते हैं for the preparation of other chemical compounds. इसी तरीके से इसका यूज बियर, वाइन, विस्की इस तरीके के बेवरेजेस बनाने में, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में होता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए कि इथेनॉल जो इंडस्ट्रियल पर्पज से आता है वो कंज्यूम ना हो जाए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, इसके लिए उसे डीनेचर्ड कर दिया जाता है. दैट मीन्स डीनेचराइजेशन क्यों किया जाता है उसका? ताकि वो कंज्यूम ना कर लिया जाए और वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही सेव्ड रहे. For that purpose, methanol is added into the ethanol. इथेनॉल एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज किया जा सकता है. इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स में ये एक एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम करता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द ऑक्टेन नंबर. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर कंपाउंड दैट इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड जिसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. इथेनोइक एसिड के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो हम एथ आ रहा है वर्ड में. वर्ड रूट क्या है? एथ है. एथ मीन्स इट विल हैव 2 कार्बन एटम्स. देन ओइक एसिड इज द सफिक्स. ओ isn't it? तो we will add simply O. I'm just writing it like that. We are not going in deep into the structure. CH3 then COH. This will be the compound. Okay. कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है. मोस्टली जो घरों में विनेगर यूज किया जाता है दैट इज द सिरका. दैट इज सिरका. सिरका इज यूज्ड एज, इट इज द नथिंग है, वो बस डाइल्यूट फॉर्म है एसिटिक एसिड का, विच इज हैविंग द 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर. ओके, इट इज अ वीक एसिड, दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन किचन. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 K, बहुत कम है. दैट इज वाई इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट. तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे ये बहुत जल्दी जम जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसे कहा जाता है. नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड. ओके, इट इज मिक्सेबल विद वाटर. सॉल्युबिलिटी इसकी भी बहुत हाई है. बट इट इज अ एसिड. ऑल्दो ये एक वीक एसिड है, जब हम एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे देन इट वुड बी डिसोशिएटेड वेरी फीबली. बहुत कम H प्लस आयन Cl लिबरेट करेगा इनटू द सॉल्यूशन. बट इन स्पाइट ऑफ दैट H प्लस आयन तो लिबरेट कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर. तो कोई भी कंपाउंड जो एसिडिक नेचर का होता है दैट कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. Now come to the chemical properties of the ethanoic acid. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो esterification रिएक्शन एक रिएक्शन होती है which is probably shown by most of the acids. Okay? एसिड जब अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, एक एसिड मॉलिक्यूल अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है देन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडर H2SO4, तब जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. और रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में एस्टर बनता है. दैट इज व्हाई नेम्ड एज एस्टेरिफिकेशन. एस्टर का फॉर्मेशन होता है. एस्टर क्या है? एस्टर इज अ वेरी फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड होता है. ओके, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. जब आप लैब में इस टेस्ट को करते हैं, स्टेरिफिकेशन टेस्ट को, तो एक बहुत अच्छी सी जो खुशबू आती है दैट इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. So it can be easily identified. इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर कैटलिस्ट है. दैट इज व्हाई इट इज रिटन अबाउट द एरो. एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एथिल इथेनोएट. ओके, देन अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल. एस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं? इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड ऑल्सो इन इट इज एडिबल and that is why used as a flavoring agent. Next reaction होती है that is saponification reaction. Saponification reaction क्या होता है? Saponification reaction means the formation of soap. Okay,
जब हम एस्टर को NaOH दैट इज कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन व्हाट विल हैपन, एथिल अल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगा along with the sodium salt of fatty acid, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दैट इज सोडियम इथेनोएट जो इस एग्जांपल में बन रहा है. दिस रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज saponification. Now come to the next reaction, next type of reaction which is shown by the ethanoic acid, that is the reaction with the carbonate and bicarbonate. अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है देन व्हाट हैपेंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है along with the formation of sodium इथेनोएट. ओके, प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी लिबरेट होगा. सिमिलर रिएक्शन होती है along with the sodium bicarbonate only also. Okay, sodium carbonate and the sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसे कॉमनली खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है. ये खाने का सोडा है एंड दिस इज सिरका, विनेगर, isn't it? तो मोस्टली ये रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक्स यूज की जाती है फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण हमारे बेकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लफी बनते हैं. नाउ सी द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं, मोस्टली किचन में यूज होता है. देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर इन पिकल्स. ओके, then it is also used as a raw material for preparation of the other synthetic compounds and other chemical compounds. इसे coagulant की तरह भी यूज किया जाता है in latex rubber industry. Then it is also used in the manufacture of plastic, rayon and silk. इनमें भी इसका यूज होता है. Then in medicinal field also it is used as a local irritant. अब हम आते हैं हमारे next topic that is soap पे. soap और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और ये कार्बन कंपाउंड से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं. जब आप सोप का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होता है, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स. जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं RCOONA. ये एक ये एक सोप है. ओके, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इज कॉल्ड सोप. यहाँ पर जो R है वो R एक लंबी चेन होगी कार्बन की. That is why we are generalized formula हमने यहाँ पे लिखा है, that is RCOONA. सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, दिस इज द डिफरेंस. यहाँ पे हमने सोडियम एसिटेट ग्रुप अटैच्ड देखा है, जबकि यहाँ पे सोडियम सल्फोनेट ग्रुप इज अटैच्ड. सो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ ammonium and sodium sulfonate salts of long chain fatty acid are called as the detergents. Okay. Now, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है. सॉफ्ट वाटर जो नॉर्मली हमारे टैप में आता है दैट इज सॉफ्ट वाटर, जिससे हम इजिली कपड़ों को धो सकते हैं. ओके, हार्ड वाटर जिसे हम हिंदी में खारा पानी कहते हैं, जैसे सी वाटर है जिसमें सॉल्ट्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है. मोस्टली द सल्फेट क्लोराइड सल्फेट्स क्लोराइड ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट इन दैट वाटर विच इज मेकिंग इट हार्ड. इसीलिए उसे हार्ड वाटर कहा जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे या बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे या फिर सल्फेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब हार्ड वाटर जो है जल्दी पानी के साथ सोप के साथ लेदर नहीं देता है, जबकि सॉफ्ट वाटर जो है सोप के साथ इजीली लेदर देगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट. अब अगर हम सोप्स की बात करें तो हमने केमिकली इनमें डिफरेंस देख रखा है. दैट इज द सोडियम और अमोनियम सल्फोनेट्स होते हैं एंड दीज आर द सोडियम एसिटेट्स. सोप्स लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैं, इजंट इट. नाउ इफिशिएंसी की बात करें तो हार्ड वाटर के साथ सोप्स जो है जल्दी लेदर नहीं देती हैं, बट डिटर्जेंट्स देते हैं. ओके, डिटर्जेंट्स जो मोस्टली हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. So these are harmful for the nature, isn't it? Soaps are biodegradable in nature. एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट अगर हम देखें तो ये हार्ड वाटर में भी काम कर देगा. और हार्ड वाटर में क्या होगा जो ये काम नहीं करेगा, व्हाट विल हैपन,
ये सॉल्ट जो है हम बात कर रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स प्रेजेंट है, तो इनके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हार्ड वाटर जल्दी लेदर नहीं देता है सोप के साथ। क्या होता यह है, मेन रिएक्शन यह है कि जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स विल बी यूज्ड अप इन रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, इनके साथ ही रिएक्ट करता रहेगा सोप, एंड इट विल फॉर्म द स्कम, एक वाइट पीपीटी लाइक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा जो कि स्कम कहलाता है, और जो कि जाके हमारे क्लोथ्स पे स्टिक हो जाता है, एंड दैट इज नॉट वॉश्ड अवे विद द वाटर। जबकि हमारे सोप्स और डिटर्जेंट मेनली क्लींजिंग एक्शन जो शो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लींजिंग एक्शन का मेन रीजन क्या होता है, जो हमारी सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, मेनली जो कंपाउंड है, हमने उनका जनरल फॉर्मूला देखा है, दैट इज द RCOONA, और यू कैन से RSO3Na। It was the formula for the detergent, isn't it? ये हमने डिटर्जेंट को फॉर्मूला देखा है। अब यहाँ पे इस कंपाउंड के दो पार्ट्स हम कह सकते हैं। एक एंड पे तो इसके सोडियम है विच इज आयनिक इन नेचर। मान लीजिए ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में बनते ही Na सेपरेट आउट हो जाता है, देन द सल्फेट वुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो दैट पार्ट, एक पार्ट जो हो गया हमारे डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का वो आयनिक हो गया, बट द अदर पार्ट विच इज हमने जनरलाइज R फॉर्म में लिखा है, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स है। अब ये जो है ये मेनली वाटर से रिपेल करती है, ओके। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस इमेज में, यहाँ पर हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, ये जो पार्ट है दैट इज वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन वाला एंडिंग होती है दैट इज नॉट लविंग वाटर, दैट इज वाटर हेटिंग, ओके। हम यूज कर सकते हैं वर्ड वाटर फियरिंग कह सकते हैं उन्हें। दीज आर कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक टेल, ओके। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसका क्लींजिंग एक्शन जानने के लिए, जब सोप के मॉलिक्यूल्स या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तब क्या होता है, ये मान लीजिए ग्रीस या डर्ट है जो आपके कपड़े पे या स्किन पे मान लीजिए अटैच्ड है, एंड यू आर वॉशिंग इट विद द सोप, तब सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अटैच्ड होंगे कि इनका जो वाटर लविंग पार्ट है दैट विल बी टुवर्ड्स द वाटर सरफेस, और जो वाटर हेटिंग है दैट इज द नॉन पोलर एंड है, दैट विल बी गेटिंग अटैच टू द डर्ट, ओके, और ग्रीस उस पार्टिकल से जाके अटैच होने लगेंगे। इस तरीके से ये अटैच होने लगेंगे और धीरे धीरे से पूरा डर्ट या ग्रीस के मॉलिक्यूल को घेर लेंगे। घेर लेने के कारण ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द माइसले। इसीलिए आप ये सोच रहे होंगे ये फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज माइसले व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डिटर्जेंट और आइदर सोप मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल है दे आर जॉइंड टू द डर्ट पार्टिकल, यहाँ हम कह सकते हैं कि डर्ट पार्टिकल है या ग्रीस पार्टिकल है, ओके, उनसे अटैच हो जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, एंड देन आयनिक पार्ट इज अटैच टू द वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। अब इस तरीके से नॉर्मली तो जो ग्रीस है या डर्ट पार्टिकल्स हैं वो कपड़े पे स्टिक हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पर इस तरीके के माइसल फॉर्मेशन के कारण हम देख सकते हैं ये जो माइसले बने इस तरीके से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, एंड अगर हम इसे बार बार वॉश करेंगे तो ये कपड़े के से अलग होकर वाटर के साथ रिमूव आउट हो जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। पर अगर आप बात करें यहाँ पे हार्ड वाटर की तो क्या डिफरेंस आया, हार्ड वाटर में ये माइसले फॉर्मेशन कम हो पाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोप और डिटर्जेंट जो है वो यूज्ड अप हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट को रिमूव आउट करने में, और उनके रिजल्ट के रूप में जो पीपीटी बनता है दैट इज कॉल्ड स्कम, व्हाइट कलर का कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि जाके कपड़े पे स्टिक हो जाता है, एंड वी हैव टू यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ soap to remove or to wash clothes along with the hard water। तो इस तरीके से आज हमने दो कंपाउंड्स पढ़े, दैट इज द इथेनॉल एंड अदर वन इज इथेनोइक एसिड, ओके। इथेनॉल का हमने जनरल फॉर्मूला देखा दैट इज CH3CH2OH, देन इथेनोइक एसिड व्हिच इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द विनेगर, ओके, और एसिटिक एसिड।
इसी तरीके से हमने सोप और डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन देखा। केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो सोप और डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से होता है, इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन चेन होती है एंड COONA ग्रुप जुड़ा होता है। और डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स के साथ यहाँ पे SO3Na ग्रुप जुड़ा होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर दैट इज अ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट्स, और अगर इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।